बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद आने वाली है, तो आज उस मुनासबत से मैं आपके लिए एक बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है रेस्टोरेंट स्टाइल कबाब बिरयानी। तो चलें हम उसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चावल बॉईल कर लेते हैं। सिंपल सा तरीका है जैसे हम नॉर्मली चावल बॉईल करते हैं, लेकिन सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बिरयानी के लिए जो चावल हैं उनको पूरी तरह से कुक नहीं करना, यानी वो वैसे ना हो जैसे कि खाए जाते हैं। उनमें हल्की सी कनी रहनी चाहिए, वो थोड़े से कच्चे पक्के होने चाहिए, क्योंकि हम उसको बाद में दम भी देंगे। उसके बाद हम अपने कबाब बना लेते हैं। देखिए, कबाब की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा, उनके लिए मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से कबाब की रेसिपीज़ चेक कर सकते हैं, या आप रेडीमेड कबाब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं वो भी ले सकते हैं, और उससे भी आप ये बना सकते हैं। मैंने अपने चावल भी बॉईल कर लिए हैं और कबाब भी तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इसके लिए जो मसाले चाहिए, दालचीनी है, लौंग जो है, तेज़पात हैं, ज़ीरा है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है और गरम मसाला पाउडर है। इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो मैंने 7 लेबल की हैं, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है और मीडियम साइज़ का प्याज है, फ्राइड और ब्राउन हुआ हुआ। इसके अलावा हमारे पास धनिया है गार्निशिंग के लिए। दही जाएगा इसमें। दही जो है वो आप अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के इसको फेंट लें। 1 कप दही चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दही में अपने गोल्डन ब्राउन हुए हुए प्याज डाल के इनको ब्लेंड कर लेते हैं और इनकी ग्रेवी सी बना लेते हैं। देखिए, जो बिरयानी नॉर्मल हमारे घरों में बनती है, अक्सर उसमें बिरयानी मसाला, रेडीमेड बिरयानी मसाला डाला जाता है। उससे काम तो हमारा आसान हो जाता है, बिरयानी भी बहुत लजीज बनती है, लेकिन उस मसाले से बनने वाली बिरयानी का जायका बिल्कुल सेम होता है। वो चाहे आप पाकिस्तान में बनाएं, पाकिस्तान से बाहर बनाएं, हर घर में बनने वाली का जो जायका है वो सेम होता है। इसलिए उसको थोड़ा सा डिफरेंट करें, अपने हाथ का जायका लाएं। कभी कभी अच्छा होता है कि आप कुछ अलग चीज़ जो है उसको ट्राई करें। तो इसको ज़रूर ट्राई करें ईद पे, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप मेहमानों से डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी वसूल करेंगी। तो हमने क्या करना है, ऑयल लेना है और ऑयल में हमने अपने सारे खड़े मसाले, जिसमें कि लौंग है, दालचीनी है, एक बड़ी इलायची है, सब्ज़ इलायची है, ज़ीरा है, तेज़पात है, डाल के हमने इनको हल्का सा फ्राई कर लेना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे खड़े मसाले या गरम ये जो खड़ा मसाला होता है, इसका जायका ऑयल में बहुत अच्छी तरह से घुल जाता है और बहुत मुनफरिद जायका आता है इसका बिरयानी में। तो इसको भून लेते हैं। उसके बाद हमने इसमें जो प्याज और दही का हमने पेस्ट बनाया है वो इसमें डालना है। बहुत जल्दी बन जाती है ये। अगर आपने जो कबाब हैं वो पहले से बना के फ्रीज़ किए हुए हैं, या आप रेडीमेड कबाब जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि किसी भी एक एवरेज सालन से ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती है, तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखें जी, वो मिक्सचर दही और थोड़ा सा दही आप निकाल लें बाद में डालने के लिए। आधा दही आप अभी इस्तेमाल करें प्याज के साथ उसका पेस्ट बना के, और आधे दही को बाद के लिए रखें, बाद में हम इसमें डालेंगे। देखिए, इसको 1 मिनट आपने मिक्स करना है सारी चीज़ों को। उसके बाद इसमें सारे खुश्क मसाले जाएंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, और फिर हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद भून लेना है ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। बिरयानी के बहुत ज़्यादा बनाने के तरीके हैं, बहुत ज़्यादा इकसाम हैं। लोग तरह तरह की बिरयानीज़ बनाते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। ज़्यादातर पसंद की जाने वाली जो बिरयानी है वो चिकन बिरयानी होती है, जो नॉर्मली हमारे घरों में बनती है। तो आप थोड़े से एक्सपेरिमेंट करें अपनी कुकिंग के साथ, अपने घर वालों का जायका थोड़ा सा तब्दील करें। ज़रूर ट्राई करें। ये कबाब बिरयानी मुनफरिद है और बहुत ही मज़े की भी बनेगी। ये देखें, मसाला मेरा बहुत अच्छा सा बन रहा है। इस बात का बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो बिरयानी में जो ये बेसिकली जो सालन बनाया जाता है बिरयानी के लिए, उसकी बेस जो है
वो अगर आप इस तरह बनाएंगे तो उसका जायका आम बनने वाले सालन की निस्बत बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होगा। ये आप ख़ुद भी जब बनाएंगे तो आपको पता लगेगा। बाकी बचा हुआ आधा दही भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने इसमें अपने शैलो फ्राई हुए हुए कबाब वो डालने हैं और इसको ऑयल सेपरेट होने तक पकाना है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 6 मिनट लगेंगे। और जो कबाब हैं वो चूँकि पहले शैलो फ्राई हैं इसलिए सिर्फ उनको इसमें डाल के तो इसको आप हल्की आंच पे मीडियम टू लो हीट पे ढक के पका लें। और अगर आप रेडीमेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शैलो फ्राई करने वाला जो स्टेप है वो स्किप कर देंगे और डायरेक्ट कबाब को इस तरह मसाले में डाल देंगे, क्योंकि जो रेडीमेड मिलते हैं वो ऑलरेडी कुक होते हैं, उनको ना तो पकाना पड़ता है और ना ही शैलो फ्राई करना पड़ता है। अब हम इसको ढक दें और मीडियम टू लो हीट पे 5 से 6 मिनट पका लें ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन जाए हमारा। ये देखिए, अब अपने जो कबाब हैं वो निकाल लें ताकि हम जब चावलों को और इस सालन को असेंबल करेंगे तो हम उसके ऊपर जो है वो कबाब रखेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम अपनी चावल शामिल करेंगे कि मैंने बहुत थोड़ी मिक़दार में बनाई है बिरयानी। आप ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं तो आप क्वांटिटी जो मैं दूंगी उससे ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 कप चावल जो हैं वो लिए हैं, उस हिसाब से मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी। आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्वांटिटी डबल करके वो बना सकते हैं। चावलों की तह लगाने के बाद मैंने कबाब ऊपर रखे हैं, उसके बाद जो ब्राउन हुए हुए प्याज हैं वो ऊपर डाले हैं, धनिया डाला है। अब ये ऊपर जो है वो मैं पुदीना डाल रही हूँ। इसमें फूड कलर जाएगा। फूड कलर को आप हल्का सा पानी में थोड़ा सा मिक्स कर लें और इस तरह से उसको डाल दें और फिर इसको मैं लो हीट पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी। 4 से 5 मिनट इसलिए क्योंकि जो मैंने आपको बताया हमारे जो चावल हैं वो पूरी तरह से कुक नहीं थे, तो इसलिए 4 से 5 मिनट जो है वो मैंने इसको दम दे दिया है। ये देखें दम जो है उसके बाद इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। एकदम ज़बरदस्त किस्म की जो कबाब बिरयानी है वो हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल की पक के तैयार हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको इसको ट्राई करने के बाद अंदाज़ा होगा कि इसका जो जायका है वो बिल्कुल भी नॉर्मली जो घरों में बिरयानियाँ तैयार की जाती हैं उस तरह से नहीं है, बहुत अलग है। इसको ट्राई करें, मुझे अपना फ़ीडबैक दें, दुआओं में याद रखें। फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।